Yeah. She taking shots to the face. She want the drugs in the base. Liquor that shit by the case. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट सवाल। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें मान लेना है कि आयत की लंबाई बराबर क्या है। तो हम लिख लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर B। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें आयत का क्षेत्रफल लिख लेना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमें लिखा है कि लंबाई 11 मीटर अधिक है। अब हम प्रथम शर्त हमारी क्या दी है, प्रथम शर्त। इसको हम प्रथम शर्त लिख सकते हैं। प्रथम शर्त हमें कितना दिया है कि लंबाई को 11 अधिक कर दो। तो L में कितना जोड़ दो, 11 अधिक कर दिया। L में हमने 11 जोड़ दिया। और कहा है कि चौड़ाई में 6 मीटर कम कर दो। चौड़ाई में 6 मीटर कम भी करना है तो इधर कामा लगा दीजिए। चौड़ाई में कितना मीटर कम कर रहा है, तो B में 6 मीटर कम कर रहा है। अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, L की जगह कितना हो जाएगा, L प्लस 11 और B की जगह B माइनस 6। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, L गुणा B बराबर L का B में करेंगे तो L गुणा B। L का जब माइनस 6 में करें तो माइनस 6L। अब 11 के इसमें करेंगे तो प्लस 11B माइनस 11 के इसमें करेंगे तो माइनस 66। इतना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि माइनस L और ये कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 0 बराबर माइनस 6L प्लस 11B माइनस 66। ये हमारा कौन सा समीकरण, फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड शर्त क्या दिया है, सेकंड शर्त में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। सेकंड शर्त में क्या कहा है कि लंबाई 22 मीटर अधिक है और 9 मीटर चौड़ाई कम है। तो लंबाई में कितना अधिक कर दिया, 22 मीटर। लंबाई में 22 मीटर अधिक कर दो और चौड़ाई में कितना मीटर कम करना है, चौड़ाई में कितना मीटर कम करना है, 9 मीटर। तो 9 मीटर चौड़ाई में कम कर दो। तब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, L की जगह क्या हो जाएगा, L प्लस 22 इंटू B की जगह B माइनस 9। इतना हो जाएगा। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब L का B में गुणा करें तो L इंटू B माइनस 9L प्लस इसमें करेंगे तो 22B माइनस 22 नमैया 198, 22 नमैया 198, 22 नमैया 198 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको हम इधर से देख सकते हैं कि L से ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 0 बराबर। अब कितना बचेगा इधर, माइनस 9L प्लस 22B माइनस 198। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो कितना आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना लिखा है, माइनस 6L प्लस 11B माइनस के 66 बराबर 0।
ये हमारा समीकरण फर्स्ट लिखा है। और समीकरण सेकंड कितना लिखा है, माइनस के 9L प्लस के 22B माइनस 198 बराबर 0। अब मैं इन दोनों को बराबर करना है, इसमें कितने का गुणा कर दे, 3 का, इसमें 2 का। जब 30 का इसमें गुणा करेंगे पीछे 18L प्लस 11 थे 33B माइनस 36 18 के 8 36 18 और 1 19 198। जब इसके मैं इसमें गुणा कर देंगे माइनस 18L प्लस 22 दूनी 44B माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 9 8 2 9 18 1 19 2 1 2 1 3 396। अब हम इस तरह लिख सकते हैं घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, इधर लिख देंगे घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के हमारा इधर बचेगा 11 भी, इधर प्लस का कितना बचेगा 196 से 98 घटा देंगे कितने बचेंगे, सिर्फ 198 इतने बचेंगे। बराबर में 0 है, माइनस की 11 भी इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 198 बराबर 11B। बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 बटे 11 1 11 8 बचे हो गया 88 11 अट्ठे 88। तो बी का मान कितना आ जाएगा 18। बी का मान कितना आ गया 18। अब बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा बी का ए का मान भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर से बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना लिखा है, समीकरण फर्स्ट हमारा लिखा है माइनस 6L प्लस 11B माइनस के 66 माइनस 6L प्लस के 11B माइनस के 66 बराबर 0। यह हमारा समीकरण फर्स्ट है। और बी का मान कितना आ गया है 18। तो माइनस 6L प्लस 11 इंटू 18 माइनस 66 बराबर 0। माइनस 6L प्लस जब 11 गुणा 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 198 माइनस 66 बराबर 0। अब माइनस 6L जब 98 में से 66 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 8 में से 6 जाएगा 2 9 में से 6 जाएगा 3 और 1 132 बच जाएंगे बराबर में 0। माइनस 6L प्लस बराबर इधर जाएंगे माइनस के 132 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 बचे 2 बचे 1 6 दूनी 12। एल का मान कितना आ जाएगा 22। एल का मान 22 आ गया। और हमें आयतन ज्ञात करना है। कहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई का मान, एल का मान कितना आ गया 22 गुणा बी का मान 18। इसमें हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 396 वर्ग मीटर। 396 वर्ग मीटर हमारा ये आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, देख सकते हैं आप ये।